न बारिश आई न फील्ड पर आया सांप। इस अजीब वजह से रोकना पड़ा भारत न्यूजीलैंड मैच। कोहली ने किया कमाल। शानदार कप्तानी के लिए रोहित को मिल रही ताली। फिर बीच फील्ड पर रोहित ने क्यों और किसे दी गाली, उठे सवाल। शमी चमकी तो सूर्या ने कर दी ऐसी गलती। कोहली हुए गुस्सा, फैंस का रहे अफसोस। द्रविड़ ने लगाई आईसीसी की क्लास। भारत न्यूजीलैंड के मैच में एक पल ऐसा आया जब दर्शक हैरान रह गए। श्रेयस अय्यर ने अंपायर की ओर इशारा किया, अंपायर उनके पास पहुंचे, कोहली भी वहां पर खड़े दिखे। उसके बाद सब लोग अचानक से स्टेडियम से बाहर जाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि मैच अचानक से क्यों रुका। लोग फील्ड की तस्वीर जूम करके देख रहे थे, कहीं सांप तो नहीं है या फिर बारिश की बूंदें तो नहीं शुरू हो गई हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 15.4 ओवर में 100 रन था। रोहित 40 रन बनाकर जबकि गिल 26 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में हर कोई ये जानना चाह रहा था कि मामला क्या है। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि श्रेयस अय्यर ने अंपायर को कहा था कि फील्ड पर उतनी लाइट नहीं है जितनी होनी चाहिए। शायद हल्के कोहरे की वजह से गेंद साफ नहीं दिख रही थी। ऐसे में अंपायर ने तुरंत मैच रुकवाया, लाइट की व्यवस्था हुई और दोबारा मैच शुरू हुआ। उसकी थोड़ी देर बाद श्रेयस अय्यर आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कोहली ने गजब का खेल दिखाया। केएल राहुल के साथ मिलकर कोहली ने 54 रन की साझेदारी की। हालांकि जब कोहली अर्धशतक से 2 रन दूर थे, तब राहुल 27 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। राहुल के आउट होते ही स्टेडियम में सूर्या का शोर सुनाई देने लगा। पूरा विश्व सूर्या की बैटिंग का दीवाना है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का यह पहला विश्व कप था, इसीलिए उम्मीद थी कि पूरी तरह सोच समझ कर खेलेंगे। पहली गेंद पर चौके छक्के उड़ाने की बजाय 1 रन लेकर काम चलाया, लेकिन चौथी गेंद पर ऐसी गलती की कि कप्तान और कोच नहीं, फैंस भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। गेंद खेलकर सीधा दौड़े और एक ही छोर पर कोहली के पास जाकर खड़े हो गए। नतीजा 2 रन के स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि वैसे भी ये पिच चौके छक्के के अनुकूल नहीं थी, पर सूर्य कुमार यादव जैसे T20 के नंबर 1 बैट्समैन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कप्तान रोहित हो सकता है कि पिच की तरह इसे लेकर भी सूर्य कुमार यादव पर गुस्सा दिखाएं, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान धर्मशाला की पिच पर रोहित फील्डिंग करते हुए जब गिरे तो उनकी उंगलियां पिच पर ऐसी पड़ी कि उन्हें गुस्सा आ गया और लिपसिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे गाली दे रहे हों। रोहित का फेस बता रहा था कि वो आउटफील्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहा जा रहा है इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी इस पिच को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि आईसीसी ने अहमदाबाद और चेन्नई की पिच को औसत रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि पिच ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है। तो सवाल है कि क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना सकें। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने इसके जवाब में जो कहा वो शायद आईसीसी के अधिकारियों को चुभ भी जाए। द्रविड़ ने कहा, अगर आप सिर्फ 350 रन के मुकाबले को ही देखना चाहते हैं तो मैं इस सोच से सहमति नहीं रखता। अगर आप सिर्फ चौके छक्के लगते देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास T20 क्रिकेट है, फिर हमें किसी और चीज की जरूरत ही क्यों। अगर पिच स्पिनर को मदद पहुंचाती है या फिर पिच में कुछ ऐसा होता है जिससे गेंदबाज गेम में वापस आ जाते हैं तो इसमें गलत क्या है। सिर्फ इस आधार पर पिच को औसत बताना कहां तक सही है। ये एक लंबा टूर्नामेंट है और आप भारत के अलग अलग हिस्सों में खेलेंगे, इसीलिए अलग विकेट होंगे, अलग चुनौतियां होंगी। जो टीम इन चुनौतियों से पार पाने में सफल होगी वो अंत में कामयाबी भी हासिल करेगी। द्रविड़ ने इसी के साथ इशारा कर दिया कि टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी। जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो इसी में उलझे रह जाएंगे। पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले से एक बात साफ पता चलती है कि टीम इंडिया को अगर ये मुकाबला जीतना है तो मजबूत टीम के खिलाफ बल्लेबाजी पर थोड़ी और मेहनत करनी होगी। वरना रोहित ने अच्छी शुरुआत तो दी, पर उसके बाद जैसे विकेट गिरे वो एक बड़ी सीख है। कोहली अकेले दम पर जिस हिसाब से कई मैचों को जिता रहे हैं वो बता रहा है कि कोहली के कंधों पर इस वर्ल्ड कप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सूर्य कुमार यादव की इस गलती पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।